Hello students, so I have completed till part 3 of Act 1 Scene 2, which is a very lengthy and very important also. So today I will start from the next part, that is part 4. I think we have completed till part 3. Okay, so we will start from part 4. So this is the next part. Now the conversation between Ariel and Prospero was going on. Prospero, why? That's my spirit. So Prospero was extremely happy and delighted the way Ariel has created the tempest with his magical efforts and has followed all the instructions and details given by Prospero. So Ariel was explaining how he entered into the ship and how he created fires and flashes, thunder, lightning, and then he took name of two gods also, god Jove and god Neptune. I have given the explanation of both the gods. And then he said, then the conversation continues. Prospero, but are they Ariel safe? लेकिन Prospero का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उस शिप पे क्या वो सेफ हैं कि नहीं है, बिकॉज Prospero himself wanted to give punishment to his wrongdoers, especially to Alonso and his real brother Antonio who have cheated him 12 years back. So Ariel replies, not a hair perished. किस क्वेश्चन के जवाब में एरियल रिस्पॉन्स दे रहा है कि क्या सारे पैसेंजर्स सेफ हैं? तो एरियल ने रिस्पॉन्स दिया कि नॉट इवन अ हेयर हैज़ बीन डैमेज्ड. पेरिश्ड मीन्स डैमेज्ड या फिर डिस्ट्रॉयड. तो किसी का बाल बराबर भी नुकसान नहीं हुआ. ऑन देयर सस्टेनिंग गारमेंट्स नॉट अ ब्लेमिश बट फ्रेशर दैन बिफोर. एंड द लाइफ सपोर्टिंग क्लोथ्स विच दे वर वेयरिंग एट द टाइम व्हेन दे जम्प्ड इनटू द वाटर, दैट इज मोर फ्रेश दैन बिफोर. जो उन्होंने कपड़े पहने कि वो स्विम कर सकें वाटर में, उसमें भी किसी तरह का मार्क नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है. एंड एज दाउ बेडिस्ट मी इन ट्रूप्स आई हैव डिस्पर्स देम अबाउट द आइसिल एंड एज पर योर ऑर्डर. बेड का मतलब होता है ऑर्डर. सो द वे यू हैव ऑर्डर्ड मी दैट दे शुड बी डिस्पर्स्ड सेपरेटेड इनटू ट्रूप्स इन ग्रुप्स, तो वैसे ही मैंने किया. सबको मैंने अलग अलग ग्रुप्स में डिस्पर्स किया और आइलैंड वो एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि ग्रुप्स में वो आइलैंड में आएंगे. द किंग सन हैव आई लैंडेड बाय हिमसेल्फ. और किंग का जो सन था फर्डिनेंड, जो उस टाइम पे बिल्कुल इनोसेंट था जब कॉन्स्पिरेसी हुई, तो उसके लिए वो बोल रहा है कि उसको तो मैंने खुद आइलैंड तक पहुंचाया. When I left cooling of the air with sighs in an odd angle, odd का मतलब strange corner. So in the strangest corner of this island, I have left Ferdinand, who was very, very sad at that point of time, and sitting his arms on his sad knot. So he was sitting in a posture that indicates sadness from his heart. और उसकी sadness का reason क्या हो सकता है? तो as a reader we can have a guess that he was thinking that his father has died. उसको लग रहा था कि पूरा जो शिप है वो पेरिश हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया है और इसीलिए उसके फादर जो है वो भी अब नहीं है. Prospero, of the king's ship the mariners say how thou has disposed and all the rest of the fleet. अब नेक्स्ट क्वेश्चन Prospero का क्या है कि किंग की शिप के जो मेराइनर्स थे, ठीक है, जो क्रू मेंबर्स थे, उनको कैसे डील किया. डिस्पोज का मतलब उनको कैसे डील किया. और बाकी की जो फ्लीट थी, जो कॉमनर्स थे, जो कॉमन पीपल थे, नेपल्स के, चाहे ट्यूनिस के या दूसरे आइलैंड्स के, दूसरे किंगडम्स के, उनको शिप के साथ कैसे डील किया. तो ये एरियल की स्पीच इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, जिसमें एरियल ने बताया सेफली इन हार्बर इज द किंग्स शिप. So I have kept the king's ship safely in the harbor and in the deep nook where once thou callest me at the midnight to fetch dew from the still vexed Bermudas. देखिए बर्मुडा आइलैंड का रेफरेंस यहाँ पे आया है, जिसमें उसने ये बताया कि आई हैव केप्ट द शिप, मैंने शिप को सेफली छुपा दिया है, रख दिया है सबसे डीप और स्ट्रेंज कॉर्नर पे आइलैंड के. और वो आइलैंड जिसको आप बर्मुदा बोलते थे, बर्मूड्स बोलते थे, और जहाँ पे मुझे अक्सर भेजते थे मिडनाइट पे टू ब्रिंग द ड्यू. सी ड्यू इन द एलिजाबेथन पीरियड एंड विक्टोरियन एरा वॉज यूज्ड बाय द मैजिशियंस टू क्रिएट मैजिक. तो उस टाइम पे ड्यू का बहुत यूज़ होता था, वेराइटी ऑफ थिंग्स का यूज़ होता था कि वो कैसे
मैजिक क्रिएट करें। तो प्रॉस्पेरो को जब कोई मैजिकल चीज़ परफॉर्म करनी होती थी तो वो एरियल को भेजता था, और वो स्टिल वेक्स्ड का मतलब टॉस्ड, जो अनइनहेबिटेड है ह्यूमन बीइंग से, वहाँ पे जा कर के और वो ड्यू लेकर के आता था अपने मास्टर के लिए। उसी जगह पे उसने किंग के शिप को छुपाया था। देयर शी इज़ हिड, जहाँ जहाँ शी यूज़ हो रहा है वो शिप के लिए यूज़ हो रहा है। द मेराइनर्स ऑल अंडर हैचेज स्टोर्ड हु विद अ चार्म जॉइन टू दिस सफर्ड लेबर आई हैव लेफ्ट अ स्लीप। और जितने मेराइनर्स हैं, देखिए मेराइनर्स में ही बोट्समैन और शिप का ऑफिसर आएगा, दोनों लोग। तो जो कैप्टन है और बोट्समैन है, ये सब के सब मैंने, दे आर फासन फॉर सेफ्टी, उनको उसी शिप के अंदर मैंने सेफली इम्प्रिजन कर दिया है। एंड बिकॉज दे सफर्ड लेबर, और क्योंकि जब वो टेम्पेस्ट को कंट्रोल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया था, तो मैंने उनको मैजिक की हेल्प से सुला दिया है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लीट विच आई डिस्पर्स दे ऑल हैव मेट अगेन एंड आर अबाउट टू द मेडिटेरेनियन फ्लूट। और जहाँ तक कॉमनर्स की बात है, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द फ्लीट, इन सब को मैंने पहले तो डिस्पर्स किया, सेपरेट किया, फिर मैंने अपने मैजिक से उनको ज्वाइन करवाया, मिलवाया, और अब वो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू नेपल्स जा रहे हैं। तो नेपल्स वॉज द होम फॉर द कॉमन पीपल, सो दे वर रिटर्निंग टू नेपल्स, बट द मेराइनर्स दे वर इनसाइड द शिप। सपोजिंग दैट दे सॉ द किंग्स शिप रेग्ड एंड हिज ग्रेट पर्सन पेरिश। और वो ये इमेजिन करते हुए जा रहे हैं और नेपल्स में जाके ये न्यूज़ देंगे कि शिप जो है वो टेम्पेस्ट के वजह से डिस्ट्रॉयड हो गई, और जो किंग है ही इज़ ऑल्सो डेड। एरियल डाइचार्ज एग्जैक्टली इज परफॉर्म्ड बट देयर इज मोर वर्क। प्रॉस्पेरो ने एरियल को थैंक यू बोला और ये भी बोला कि यू हैव डन योर ड्यूटी एग्जैक्टली एज आई हैव टोल्ड यू, बट देयर इज सम अदर वर्क ऑल्सो लेफ्ट फॉर यू। व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे? फिर क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे? एरियल, पास्ट द मिड सीजन। पास्ट द मिड सीजन का मतलब हुआ नून, ठीक है, इट इज़ आफ्टरनून। एटलीस्ट 2 glasses, यहाँ पे ग्लासेस का मतलब आवर्स से है, HOURS। द टाइम बिटवीन 6 and now must by us both be spent most precisely means carefully। तो अब ये जो टाइम है 2 घंटे का, यानी कि नून से लेकर के 6 o'clock तक, वो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली बिताना है, क्योंकि वही टाइम ऐसा रहेगा जब उनको सबसे इनकाउंटर करना है, सबको पनिशमेंट देना है अपने अपने तरीके से, ठीक है। तो उसने बोला है कि नाउ द टाइम बिटवीन नून एंड इवनिंग, दैट इज़ 6 o'clock, till 6 o'clock वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इज़ देयर मोर टॉयल? टॉयल का मतलब वर्क। तो एरियल थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, उसने पूछा क्या अभी और काम बाकी है? सिंस दाउ दोस गिव मी पेन्स लेट मी रिमेंबर दी that thou has promised which is not yet performed me। एरियल जो है वो थोड़ा सा अपसेट होता है और बोलता है कि नाउ दैट यू आर गिविंग मी वन आफ्टर द अदर टास्क, आप एक के बाद एक मुझे डेंजरस और डिफ़िकल्ट कमांड्स दे रहे हैं, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपने मुझे प्रॉमिस किया है दैट यू विल गिव मी फ्रीडम। हाउ नाउ मूडी, मूडी मीन्स एंग्री। अब प्रॉस्पेरो जो है वो थोड़ा सा उसको गुस्सा आया, क्योंकि प्रॉस्पेरो मास्टर है और एरियल उसका स्लेव है। What is thou canst demand? तो what have you demanded from me? उसने क्वेश्चन पुट अप किया। एरियल ने कहा my liberty, liberty means freedom, before the time be out no more। प्रॉस्पेरो ने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि unless and until the time comes for you to get freedom from me, you will not get any freedom, any release। I prithee remember I have done thee worthy service, told thee no lies, made thee no mistaking, served without or grudge or grumblings, thou did promise to bait me a full year। फिर एरियल ने बोला आगे कि मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ कि यू शुड रिमेंबर कि मैंने आपकी सारे कमांड्स को फॉलो किया है। आई हैव नेवर टोल्ड यू एनी लाई, कभी झूठ नहीं बोला है। आई हैव नेवर कमिटेड एनी मिस्टेक, मैंने कोई गलती नहीं करी है। सर्व्ड विदाउट ग्रज, ग्रज मीन्स कंप्लेन, बिना कंप्लेन और बिना ग्रम्बलिंग के मैंने आपका काम किया है। एंड यू प्रॉमिस टू रिड्यूस माई स्लेवरी, और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी स्लेवरी को, स्लेव पीरियड को रिड्यूस करेंगे। दोस्त दाउ फॉरगेट फ्रॉम व्हाट अ टॉर्मेंट डिड आई फ्री दी। देखिए ये भी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉस्पेरो बताएगा कि एरियल कैसे उसके कब्जे में आया और प्रॉस्पेरो ने कैसे उसको किस टॉर्चर से उसको बचाया था। तो प्रॉस्पेरो ने बोला कि मुझे लगता है कि यू हैव फॉरगॉटन, तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें किस टॉर्चर से फ्री किया था। तो एरियल बोलता है नो। इसका मतलब क्या हुआ कि एरियल को याद है कि प्रॉस्पेरो ने उसको कहाँ से छुड़ाया था। Dost thou and thinkest it must to tread the ooze of the salt deep, to run upon the sharp wind of the north, to do me business in the veins of the earth when it is baked with frost। तो प्रॉस्पेरो ने उसको बोला
कि बट यू डू एंड देयर फोर यू कंसिडर इट इज़ एज अ ग्रेट हार्डशिप बाय अटैचिंग अनड्यू इम्पॉर्टेंस टू सच जॉब्स एज वॉकिंग अपॉन द सॉफ्ट मड, ठीक है, फ्लाइंग इन द कोल्ड विंड्स, डूइंग सम अदर जॉब इन द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द अर्थ, कि तुम ये बात ज़रूर भूल गए हो कि मैंने तुम्हें किस टॉर्चर से बताया, तभी तो तुमको मेरे ईजी कमांड्स जो हैं वो अब डिफ़िकल्ट लगने लगे हैं, ठीक है। बेक्ड विद फ्रॉस्ट का मतलब हार्डन्ड बाय कोल्ड। तो ये सारे वो चीज़ें याद करा रहा है कि ये सब इजी कमांड्स हैं जो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम फॉलो कर रहे हो, मैंने तुमको इससे भी डिफ़िकल्ट चीज़ से बचाया है। एरियल, आई डू नॉट सर, लेकिन एरियल अब समझ गया कि प्रॉस्पेरो उसका मास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है, तो उसने बोला है कि नो सर आई रिमेंबर। प्रॉस्पेरो ने बोला यू आर अ लायर, तुम झूठ बोल रहे हो। मेलिग्नेंट मीन्स ईवल माइंडेड, नाउ यू हैव बिकम ईवल माइंडेड। हैज़ दाउ फॉरगॉट द फोल विच साइकोरिक्स, क्या तुम उस डेंजरस विच साइकोरेक्स को भूल गए हो। ये जो कैरेक्टर है साइकोरेक्स, ये प्ले में नहीं है लेकिन ये बैकग्राउंड में है, तो आप समझ लीजिए। और जो कैलिबन है वो साइकोरेक्स का सन है, जो हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन है। विद हु विद एज एंड एनवी वॉज ग्रोन इन टू अ हूप, हूप एक मेटालिक रिंग को बोलते हैं। तो ये जो चुड़ैल थी साइकोरेक्स, ये अपनी ग्रोइंग एज के साथ और जितनी एनमिटी, मैलिस और ब्लैक मैजिक करती थी उसकी वजह से ये एक रिंग में कन्वर्ट हो गई थी, यानी बिल्कुल सर्कुलर हो गई थी। तो प्रॉस्पेरो ने उससे बोला क्या तुम उस विच को भूल गए हो। एरियल ने बोला नो सर। दाउ हैज़, वेयर वॉज शी बॉर्न, स्पीक टेल मी। प्रॉस्पेरो ने बोला नहीं, मुझे लगता है तुम भूल गए हो, मुझे बताओ साइकोरेक्स की बर्थ कहाँ पे हुई थी। तो एरियल ने बताया आर्जियर्स। आर्जियर्स एक आइलैंड का नाम है, एल्जायर्स। प्रॉस्पेरो, ओ वॉज शी सो, तो इसका मतलब तुम्हें याद है कि उसका जो बर्थ है वो एल्जायर्स में हुआ था। आई मस्ट वंस इन अ मंथ रिकाउंट व्हाट दाउ हैज़ बीन विच दाउ फॉरगॉटेस्ट, तो मुझे महीने में एक बार तुम्हें रिमाइंड करवाना पड़ेगा तो कि तुम क्या थे और क्योंकि तुम भूल गए हो। दिस डैम्ड विच साइकोरेक्स फॉर मिस्चिफ्स मैनीफोल्ड एंड सॉर्सरीज टेरेबल टू एंटर ह्यूमन हियरिंग फ्रॉम आर्जायर दाउ नोएस्ट वॉज बैनिश्ड। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये वही विच साइकोरेक्स है जो कर्स्ड है अपने विकेडनेस के लिए और अपने विच क्राफ्ट्स, सॉर्सरीज टेरेबल, सॉर्सरी का मतलब होता है मैजिक और सॉर्सरीज टेरेबल का मतलब यहाँ पे हुआ डेंजरस ब्लैक मैजिक या फिर विच क्राफ्ट। तो तुम भूल गए हो कि ये जो साइकोरेक्स थी ये कर्स्ड थी, अपनी विकेडनेस और ब्लैक मैजिक की वजह से इसको ह्यूमन बींग्स ने एल्जायर से बैनिश कर दिया था, हटा दिया था। फॉर वन थिंग शी डिड दे वुड नॉट टेक हर लाइफ, इज़ नॉट दिस ट्रू। बस एक काम नहीं किया था कि इसकी लाइफ नहीं ली थी, उसका रीज़न क्या था, आगे बताएगा उसका रीज़न कि दिस ब्लू आइड हैग वॉज ईदर ब्रॉट विथ चाइल्ड बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ किड, सो दैट वॉज द रीज़न वाई दिस ब्लू आइड हैग, ब्लू कलर की आइज थी इसकी, हैग का मतलब विच। तो ये जब इस आइलैंड पे आई जहाँ पे सेलर्स इसको छोड़ के चले गए थे क्योंकि इसने ह्यूमन सोसाइटी में बहुत विकेडनेस दिखाई थी, तो यहाँ पे उसने बर्थ दिया एक सन को। दाउ माई स्लेव एज दाउ रिपोर्टस दाई सेल्फ वॉज देन हर सर्वेंट, और यू एरियल जो आज मेरे स्लेव हो, यू वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्लेव एंड सर्वेंट ऑफ साइकोरेक्स, तब तुम साइकोरेक्स के सर्वेंट थे। एंड फॉर दाउ वॉज अ स्पिरिट टू डेलिकेट टू एक्ट हर अर्दी एंड अबॉर्ड कमांड्स, और उस टाइम पे तुम बहुत ही यंग, फाइन और डेलिकेट स्पिरिट थे, तो इसलिए तुम एक विच के फोल और हेटफुल कमांड्स को फॉलो नहीं कर सकते थे। अर्दी मीन्स फोल एंड अबॉर्ड मीन्स हेटफुल। रिफ्यूजिंग हर ग्रैंड हेस्ट्स, और जब तुमने उसके डिफ़िकल्ट और हेटफुल और विकेड कमांड्स को रिफ्यूज़ किया, शी डिड कन्फाइन दी बाय द हेल्प ऑफ हर मोर पोटेंट मिनिस्टर्स एंड इन हर मोस्ट अनमिटिगेबल रेज इन अ क्लोवन पाइन, तो उसने गुस्से में आकर के अपने दूसरे पावरफुल स्पिरिट्स के साथ मिल करके अपने जो उसका अनकंट्रोलेबल रेज, एंगर था, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने तुमको एक पाइन ट्री के ट्रंक के अंदर कैद कर दिया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि एरियल वॉज imprisoned in a cloven pine with the help of his potent ministers, within which rift imprisoned thou did painfully remain a dozen years, dozen means 12, और 12 साल तक उसने तुमको उसी क्लोवन पाइन के अंदर कैद रखा। विद इन विच स्पेस शी डाइड, और उसी दौरान साइकोरेक्स की डेथ हो गई बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी वेरी ओल्ड।
एंड लेफ्ट दी देयर, और तुम वहाँ पे छूट गए इम्प्रिजन. वेयर दाउ डिड्स वेंट दाई ग्रोन्स एज फास्ट एज मिल व्हील्स स्ट्राइक, देन वॉज दिस आइलैंड सेफ फॉर द सन दैट शी डिड लिटर हेयर, अ फ्रेकल्ड वेल्प हैग बॉर्न. और तुम जब उस इम्प्रिजनमेंट में थे तो यू यूज टू शाउट लाइक एनिमल्स, और जो तुम्हारी शाउट्स थी, जो पेनफुल श्रीक्स थी, उनको किससे कंपेयर किया जा रहा? विंड मिल जो चलती है उससे जो आवाज़ आती है, तो तुम्हारी जो श्रीक्स थी वो उतनी पेनफुल थी, फियरफुल थी. और इस आइलैंड को वो अपने ओनली सन को दे करके गई थी, जिसका नाम था, मतलब अभी नाम नहीं बताया, फ्रेकिल्ड वेल्प हैग बॉर्न, स्पॉटेड डॉग लाइक क्रिएचर. तो जो कैलिबन है वो सन ऑफ अ विच है, एंड नॉट ऑनर्ड विद अ ह्यूमन शेप, क्योंकि वो एक विच का सन था तो इसलिए वो हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट था. और कैलिबन के लिए ही फ्रेकल्ड वेल्प हैग बॉर्न. हैग बॉर्न का मतलब बॉर्न ऑफ अ विच, वेल्प मीन्स डॉग एंड फ्रेकल्ड मीन्स स्पॉटेड. एरियल, यस कैलिबन हर सन. और एरियल ने बोला मुझे पता है उसके सन का नाम क्या है, कैलिबन है. प्रॉस्पेरो, डल थिंग. ये डल थिंग जो है वो एरियल के लिए नहीं बोल रहा है, प्रॉस्पेरो कैलिबन के लिए बोल रहा है. आई सो से ही दैट कैलिबन हुम नाउ आई कीप इन सर्विस. ये वही कैलिबन है जो अब मेरा स्लेव बना हुआ है, यानी कि लॉर्ड ऑफ द आइलैंड प्रॉस्पेरो खुद हो गया था, तो उसने कैलिबन को भी अपना स्लेव बना लिया था. दाउ बेस्ट नोएस्ट व्हाट टॉर्मेंट आई डिड फाइंड इन दी. तो तुमको अच्छी तरह याद होगा कि किस पेनफुल इम्प्रिजनमेंट में, कैद में मैंने तुमको ढूंढा. दाई ग्रोन्स डिड मेक वुल्फ्स हाउल. और तुम्हारी जो पेनफुल श्रीक्स होती थी उससे जो आइलैंड के वुल्फ्स होते थे, दे ऑल्सो यूज टू हाउल एंड पेनिट्रेट द ब्रेस्ट ऑफ एवर एंग्री बियर्स. एंड द मदर बियर्स वर ऑल्सो वेरी वेरी afraid of your shrieks. It was a torment to lay upon the dam which Sycorax could not again undo, and it was a very difficult task to break the magic, black magic done by Sycorax. साइकोरेक्स की तो डेथ हो गई थी, तो जिस ब्लैक मैजिक से उसने एरियल को क्लोवन पाइन में कैद किया था उसको अब कोई ब्रेक नहीं कर सकता था. ठीक है, इट वॉज माइन आर्ट. तो अब प्रॉस्पेरो बोल रहा है कि ये मेरा मैजिक था, ये मेरे मैजिकल पावर्स थे कि मैंने तुमको उस पेनफुल कंडीशन से बाहर निकाला. जब मैं यहाँ आया, व्हेन आई अराइव्ड एंड हर्ड दी, जब मैं यहाँ आया मैंने तुम्हारे पेनफुल श्रीक सुने. दैट मेड गेप द पाइन एंड लेट दी आउट. गेप मीन्स ओपन. तो मैंने खोला उस पाइन ट्रंक को अपने मैजिक से और तुमको वहाँ से आज़ाद करवाया. सो दिस इज़ द स्टोरी हाउ एरियल बिकेम द स्लेव स्पिरिट ऑफ प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो आइलैंड पे आने के बाद उसने एरियल जैसे बहुत ढेर सारे स्पिरिट्स को अपने अंडर में किया जो पहले साइकोरेक्स के अंडर में थे. और कैलिबन क्योंकि हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल था तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं था और अनकल्चर्ड भी था, तो उसको भी प्रॉस्पेरो ने अपनी स्लेवरी में कर लिया था. सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 4 एंड नेक्स्ट वी विल अराइव, आई विल एक्सप्लेन पार्ट 5.